अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशे का ये की चेन। इसे आप बैग चार्म के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या की होल्डर भी बना सकते हैं। और इसके अंदर 2 फ्लावर्स हैं। ये बहुत इजी सा है। अगर आप बिगिनर हैं, आप लोगों को बेसिक स्टिचेस आते हैं तो इजीली आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका रिटन पैटर्न। जिन लोगों को पैटर्न पढ़ना आता है उनके लिए ये आसान हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपने पास अपनी किसी कॉपी वगैरह के अंदर आप इसको लिख कर रख सकते हैं। ये आगे आपकी हेल्प करेगा। इसके अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे शुरू में लिखा हुआ है स्लिप नॉट यानी फिसलनी गिरह बनानी है, 4 चेन बना के दायरा बना लेना है, या उसकी जगह आप मैजिक सर्कल बना सकते हैं। इस तरीके से पूरे इसके अंदर काउंटिंग के साथ इसके स्टिचेस भी लिखे हुए हैं। इसको देखकर आप लोग इजीली बना सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोग वीडियो को भी आगे करते हैं और अब हम इसको देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें इसके फूल बनाने के लिए जो रंग आपको चाहिए हो वो आप ले सकते हैं, उस कलर का यार्न। यहाँ पे मैंने पीच कलर लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आए स्टिचेस मैंने कैसे लिए हैं। आप अपनी पसंद का ना कोई भी यार्न ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पत्ते बनाने के लिए आप लोग ग्रीन कलर का लेंगे यानी सब्ज़ कलर का। क्रोशे का हुक जो मैंने लिया है वो है 1.25 यानी 1.25 mm का। और इसी के साथ हमें चाहिए होगी एक कैंची जिससे हम लोग धागे को कट करेंगे। और साथ ही अगर हम लोग इससे की चेन बना रहे हैं तो एक की चेन, अदरवाइज़ आप इसको बना सकते हैं अपने बैग का चार्म, वो आप जिप के अंदर उसको लगा सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्ज़ कलर का अपना धागा यानी यार्न लेंगे। ये यार्न जो है लोकल है और इसकी मोटाई आप लोग देख सकते हैं, 3 प्लाई यार्न है। अब इसको इस तरीके से अपनी उंगली के ऊपर आप लोगों ने लपेट लेना है कि ये एक्स बन जाए। पहले वाले धागे से हम कुरेशा डाल के दूसरे वाले को निकाल लेंगे और इस तरीके से एक स्लिप नॉट बन जाती है। और अब हम इससे बनाएंगे चेन। यहाँ पे मैं 3 बना रही हूँ। 3 से आपको दायरा नहीं बनाना आ रहा तो 4 चेन बना सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं बनानी। पहले वाले के अंदर हम लोग कुरेशा डाल के दूसरी तरफ से धागा निकाल के ऐसे दूसरी तरफ से भी निकाल देंगे, ठीक है, यानी एक स्लिप स्टिच लेंगे। अब देखें एक दायरा बन गया है छोटा सा। और अब हम बनाएंगे 2 चेन और अब हमने बनाने हैं डबल कुरेशे इस दायरे में, ठीक है। इसके लिए कुरेशे के ऊपर धागा लेंगे और यहाँ पे बीच में हम लोगों ने कुरेशे को डालना है। ये देखें साइड से चेन होनी चाहिए उसके बीच में, और दूसरी तरफ से हमने धागा निकालना है। और जैसे डबल कुरेशा बनाते हैं बिल्कुल वैसे 3 धागे हमारे कुरेशे पर हैं। एक धागा लेके 2 धागे निकालेंगे, फिर एक धागा लेके 2 धागे निकाल देंगे। इसी तरीके से हम और अपने डबल कुरेशे बना लेंगे इसी दायरे के अंदर। और अब हमने टोटल यहाँ पे जो डबल कुरेशे बनाने हैं वो हमने बनाने हैं 9। 3 बन गए हैं, चौथा, 5वां। आप लोगों ने जितने कुरेशे डबल कुरेशे बनाने हैं ना उनको साथ साथ गिनते जाना है। अगर एक कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इसलिए टोटल यहाँ पे 9 है तो आपने साथ साथ गिनने हैं और आपने भी टोटल 9 डबल कुरेशे बनाने हैं। यहाँ पे 9 डबल कुरेशे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये देखें हम इसको अब आपस में जोड़ देंगे यानी इसको फिनिश करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्लिप स्टिच यानी धागा लेकर दोनों धागों से हमने ऐसे निकाल देना है। ये देखें ये छोटी सी एक कैप की तरह स्ट्रक्चर हमारा बनेगा। अब यहाँ पे मैं एक चेन लेकर ना यहाँ पे धागे को कट कर लूँगी। चेन इसलिए बनाई है ताकि धागा खुल ना जाए, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ होती है ना जो उसके अंदर धागा जल्दी खुल जाता है। अब नीचे वाली साइड से कुरेशा डाला है और धागे को मैंने नीचे कर लिया है। अब 2 धागे हो गए, एक शुरू वाला और एक आखिर वाला। इन दोनों की हमने गांठ लगा देनी है ताकि ये खुले बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इस सब्ज़ धागे को कट नहीं करना, इसको रहने देना, ये आगे चल के काम आएगा। अब देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा, छोटी सी जैसे एक बड होती है वैसे। अब हमने बनानी है फूल की पत्तियाँ। अपनी पसंद का भी आप लोग कोई भी यार्न ले सकते हैं। आपने रेड कलर का लेना है, पिंक लेना है, मैरून लेना है। यहाँ पे मैंने पीच लिया इसलिए ताकि आप लोगों को स्टिचेस समझ आएँ। अब हमने धागा जो है उंगली के ऊपर लपेट लेना है ताकि इसके अंदर तनाव आ जाए। और अब आप देखें किसी भी जगह पे कुरेशे को हमने इस तरीके से डालना है कि जो चुटिया की तरह 2 स्ट्रक्चर होते हैं ना वो आपके कुरेशे के ऊपर आए। अब हमने सबसे पहले बनानी है 3 चेन, 1, 2 और ये 3। और अब हमने यहीं पे बनाने हैं लूप्स। वो कैसे, कुरेशे के ऊपर हमने धागा लेना है जैसे डबल कुरेशा बनाते हैं बिल्कुल वैसे, और दूसरी तरफ से धागा लेकर ऊपर तक तनाव दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए और इसको हमने गिनते जाना है। यहाँ पे हमने टोटल 5 बनाने हैं इस तरीके से लूप। क्रोशे के ऊपर धागा लपेट के दूसरी तरफ से धागा लेकर उसको तनाव देते जाना है, ठीक है। इसको लूप कहते हैं। और ऐसे हमने टोटल 5 बना लेने हैं और उसके बाद धागा लेकर ऐसे
सारों से निकाल के दोबारा से धागा लेकर इसको लॉक कर देना है। अब देखिए मैं दूसरा बना रही हूँ, तो आप इसको देखते जाएं कि किस तरीके से आपने इसको तनाव देना है। ठीक है, पहले आपने धागे को जो है वो क्रोशे के ऊपर लपेटना है, फिर स्टिच में से क्रोशा डाल के दूसरी तरफ से धागा निकाल के उसको वैसे ही तनाव देना है। अगर आपने इसको तनाव अच्छे से नहीं दिया तो फिर वो सारा जो है पेटल आपकी ख़राब हो जाएगी और ये लूप इस तरीके से नहीं बनेंगे। अब हम जो है वो आपको तीसरी में मैं दिखा देती हूँ कि कैसे ये पेटल बनाई है। ये देखें, आपने जैसे मैं बना रही हूँ ना, इसको देखते हुए बनाना है तो आप लोगों से इजीली ये बन जाएगा। फिर भी कहीं पे मुश्किल हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँगी। जो भी सारा काम होता है प्रैक्टिस करने से आता है, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस किया करें तो आपसे इजीली ये बन जाएगा। अगर आपका 1 या 2 धागे जो हैं क्रोशे से निकल जाएं तो आप लोगों ने दोबारा से लूप को बनाना है, क्योंकि सब के अंदर ना आप लोगों ने उसको जो तनाव देना है वो बराबर रहना चाहिए। अब इसी तरीके से मैं बाकी की पेटल भी बना लूँगी और हमारे पास टोटल ये पत्तियाँ या पेटल होनी चाहिए 10। उसके बाद हम इसको एंड करेंगे एक स्लिप स्टिच बनाकर, यानी हम लोगों ने यहाँ पे क्रोशे को डालना है, दूसरी तरफ से धागा निकालना है और इस तरीके से इसको लॉक कर लेना है। इसको लॉक स्टिच भी कह सकते हैं आप लोग। अब हम बनाएंगे एक चेन और आगे जो हमारे छोटे छोटे स्टिचेस हैं ना, हर एक के अंदर हम लोगों ने बनाना है अपना सिंगल क्रोशा। ये देखें इस तरीके से, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने सारे जो अपने सिंगल क्रोशे हैं ना वो बना लेने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, लेकिन आप लोगों ने देखना है कि मैं स्टिच कहाँ पे ले रही हूँ। आप लोगों ने भी यहीं पर बनाना है और सब में हम लोगों ने बनाने हैं सिंगल क्रोशे। तो ये एक लेयर बन जाएगी पूरी सिंगल क्रोशे की, जिससे हमारी ये फ्लावर की शेप जो है वो और अच्छी सी और प्यारी सी आएगी। ये देखें इस तरीके से। और जो हमारे पास सब्ज़ वाला धागा है ना, ये आपके क्रोशे में नहीं आना चाहिए, आप इसको अंदर अपनी उंगली की मदद से एडजस्ट कर लेंगे और हम इसी तरीके से पूरे ये बना लेंगे। अभी बन चुके हैं तो स्लिप स्टिच लेकर मैंने इसको एंड किया है। फिर हम बनाएंगे एक चेन और अब जितने भी हमारे पास स्टिचेस हैं ना, सब में हमने बनाना है एक सिंगल क्रोशा, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशा। ये देखें इस तरीके से। अब उससे अगले वाले में हम बनाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से, एक सिंगल क्रोशा, 3 चेन, 1 2 और ये 3, और फिर उसी के अंदर ही हम लोगों ने एक सिंगल क्रोशा बनाना है। और ये देखें इससे और ज़्यादा हमारे फ्लावर की शेप आएगी। और इसी तरीके से हम लोग और भी बनाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा स्टिच गलत आ गया था, तो दोबारा से मैं चेन पूरी करके सिंगल क्रोशा बना लूँगी। और उससे अगले वाले के अंदर भी हम लोगों ने बिल्कुल यही करना है, एक सिंगल क्रोशा, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशा। और इसी तरह से बनाते हुए हम लोगों ने क्या करना है कि सारे जो हमारे स्टिचेस हैं ना, सब में ऐसे ही बनाना है और इस पूरी लेयर को हमने बना लेना है। अब देखें ये पूरी बन चुकी है, तो अब हम इसको एंड करने वाले हैं। एंड इसको इस तरीके से करना होता है कि देखें जो आखिरी स्टिच था उसके अंदर भी हमने यही किया, सिंगल क्रोशा, 3 चेन, सिंगल क्रोशा बनाने के बाद ये देखें हम इसको इस तरीके से, सॉरी अभी मेरे पास सारे नहीं बने, मुझे लगा है सारे बन गए। तो ये देखें अभी हमारे पास बन गए सारे, आखिरी स्टिच जो है वो रहता है। तो चलिए अब आखिरी स्टिच को बना लेते हैं। यहाँ पे भी वही करना है, हमने सिंगल क्रोशा बनाना है, फिर हमने बनानी है 3 चेन और सिंगल क्रोशा। ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को बनाने के साथ साथ याद भी हो जाए। अब ये देखें ये बन गया। अब हमने यहाँ पे बनाना है एक स्लिप स्टिच और ये हो गया हमारा एंड, हमारा फ्लावर एंड हो गया। तो अब हम फासले के ऊपर इस धागे को कट करेंगे और अब हम करेंगे सिक्योर अपने धागे को, यानी नीचे की तरफ से मैं क्रोशा डालूंगी, ये देखिए इस तरीके से, और इस धागे को नीचे की तरफ कर लेंगे। अब हमारे पास पीच कलर के भी 2 धागे हैं, तो इन दोनों को हमने गांठ लगा देनी है। और उससे पहले थोड़ा सा इसको मैं आगे पीछे कर लूँ। गांठ आपने इस तरह से लगानी है कि बहुत ज़्यादा उसको टाइट करेंगे ना तो शेप जो है फ्लावर की ख़राब हो जाएगी, लेकिन उसको अच्छे से लगाएं ऐसे कि खुले ना। अब हम इस बचे हुए धागे को कट कर देंगे। याद रहे जो सब्ज़ कलर का धागा है ना, हमने अभी उसे कट नहीं करना, वो आगे हमारे काम आएगा। अब ऐसा ही हम लोगों ने सेम जो है वो एक और बना लेना है, जिस तरीके से मैंने आपको ये बनाना सिखाया है। तो ये देखें ये हमारे बन गए 2 फ्लावर। और अब हम बनाएंगे पत्ते। उसके लिए हमें चाहिए ग्रीन कलर का यार्न, यानी सब्ज़ कलर का यार्न। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे चेन। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई। अब हमने बनानी है चेन 1
2 3। जितनी मैं आपको चेन बताती हूँ ना उतनी ही बनाया करें, एक कम या ज़्यादा मत किया करें। चेन यहाँ पर हमें बनानी है 14 और ये देखें 14 चेन हमारी जो है वो बन गई हैं। और इसके बाद अब जो हमने बनाना है वो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से बनाना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, पहली चेन को हमने स्किप कर देना है और दूसरी वाली के अंदर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये देखें इस तरीके से। और उससे अगले वाले के अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया डाल के धागा निकालेंगे, फिर धागा लेकर दोनों धागों को निकाल देंगे। फिर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ये देखें जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप लोगों ने इसी तरीके से बनाना है। और अगर आप लोगों को ये स्टिचेस नहीं आते तो आप बेसिक क्लासेस ज़रूर देख लें एक बार। अब इसके बाद हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, और डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे इसको ट्रिपल क्रोशिया भी कुछ कहते हैं, कुछ लोग इसको हाफ ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं, ठीक है। वो बनाना है हमने कुछ इस तरीके से। ये हमारा बन गया। अब हमने अगले जो 3 हमारी चेन है ना उसके अंदर हम लोगों ने सब में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस तरीके से 2 बार हम लोगों ने धागे को क्रोशिया पर लपेटना है। और ये हो गया हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया। दोबारा से 2 बार लपेट कर दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और अब हमारा तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। ये हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। उसके बाद हम दोबारा से बनाएंगे अगली चेन के अंदर हाफ ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए आप देखते जाएंगे किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। अब अगला हमारा होगा डबल क्रोशिया। उससे के बाद हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया अगली स्टिच के अंदर। फिर हमारा बनेगा सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से हम लोग अपना सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर एंड पे हम लोग बनाएंगे स्लिप स्टिच। तो ये पत्ते की एक तरफ बन चुका है और अब हम बनाएंगे एक चेन। और अब हमने दूसरी तरफ जो है वो स्टिचेस बनाने हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना स्लिप स्टिच। ये देखें इस तरीके से स्लिप स्टिच बन गया। फिर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर आएगा हमारा डबल क्रोशिया। उसके बाद हम लोगों ने बनाना है हाफ ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से। हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अगली 3 चेन के अंदर हम लोगों ने बनाने हैं ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गया पहला ट्रिपल क्रोशिया, दूसरा ट्रिपल क्रोशिया और फिर हम बनाएंगे अपना तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। ये देखें ये आखिरी हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। उसके बाद बिल्कुल उसी तरतीब से ही हमने आना है। हमने हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हाफ डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया के बाद सिंगल क्रोशिया और फिर स्लिप स्टिच बनाना है। आपने इसी तरतीब के साथ इसे बना लेना है। और ये बन जाने के बाद हमारा जो पत्ता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो पत्ता है वो मैंने पूरा बना लिया। तो अब हम बनाएंगे एक चेन। अब जो हमने टांके लेने हैं वो लेने हैं इसके बीच में, यानी जिस तरीके से पत्ते के बीच में जो लाइन होती है ना हमने वो बनानी है। अब देखें इस तरीके से मैं क्रोशिया डालूंगी और जो नीचे की तरफ से धागा है ना उसको मैं से ऊपर की तरफ निकाल के ऐसे पहले वाले धागे के अंदर से निकालते जाएंगे। और हर जो हमारे पास स्टिच है, हर टांका है, उसके अंदर हम लोगों ने इसी तरीके से ये एक स्टिच लेना है। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आप लोगों ने इसको साथ साथ करते जाना है। हर स्टिच के अंदर हमने इस तरीके से बनाना है। तो बीच में जो एक प्यारी सी लाइन होती है जिससे पत्ता हमारा प्यारा सा लगता है तो वो बन जाएगी। और अब हमने इसको ना पूरा बना लेना है दूसरी एंड तक इस पत्ते के। और ये देखें ये कितनी प्यारा प्यारा हमारा पत्ता इस तरीके से ये बन जाएगा। और अब इसको मैं पूरा बना के ना फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारा पत्ता जो है वो पूरा बन चुका है। और एंड पे फिर हम बनाएंगे इसको इस तरीके से, ये वाला हमारा स्टिच, और इसको हम इस तरीके से लॉक करेंगे। अब हमने इसके आगे बनानी है 14 चेन, 1 2 3। इस 14 चेन को बनाने के बाद हम लोगों ने बनाना है पत्ता, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले ये वाला बनाया है। बिल्कुल वही प्रोसेस आपने रिपीट करना है। अगर आपको याद है तो आप बना लें, वरना वीडियो को पीछे करके आप देख लें। बिल्कुल इसी तरीके से हम बनाएंगे और हमारे पास कुछ इस तरीके से 2 पत्ते बन जाएंगे। अब देखें दोनों पत्ते मैंने बना लिए हैं और दोनों हमारे फ्लावर भी रेडी हैं। अब हमें बनानी है दोबारा से एक चेन। यहाँ पे चेन हम बनाएंगे 50 की। इसको आप लोगों ने साथ साथ काउंट करते जाना है।
और एक बात आप लोगों के जहन में रहे कि इससे पहले आप लोगों ने थोड़ा सा धागे को छोड़ देना है, यानी बहुत कम धागा ना हो, थोड़ा सा धागा हमें यहाँ पे चाहिए होगा। और जहाँ पे हम चेन बनाने के बाद धागे को कट करेंगे वहाँ पे भी थोड़ा सा हमें धागा चाहिए। अब ये हमारी 50 चेन बन गई हैं। अब हमने इस तरीके से इसको पकड़ लेना है और यहाँ पे हम लोगों ने पत्ते दोनों उठाने हैं और अब इसको अरेंज करना है। मैं आपको दिखाती हूँ आपने इसको किस तरीके से करना है। देखिए, हम क्रोशा डालेंगे पत्तों के बीच में से इस तरीके से, और जो चेन है ना उसको हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे निकाल लेना है। यह कुछ इस तरीके से होगा। ये देखें, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है लेकिन ये हो जाता है आराम से। अब ये हो गया, हमारे पत्ते जो हैं वो अरेंज हो चुके हैं। अब हमने दोनों फूल लगाने हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारी चेन एंड हो रही है। यहाँ पे दोनों धागे हमारे पास होने चाहिए। अब हम यहाँ से उठाएंगे अपना फ्लावर और ये देखें, नीचे वाली साइड से हमने क्रोशा डालना है बीच में से, जहाँ पे बीच में हम लोगों ने डबल क्रोशे बनाए थे सब्ज़ वाले, वहीं पे। और ये जो धागा है ना, हमने इसको इस तरीके से निकाल लेना है कि ये फ्लावर के अंदर आ जाए। ये देखें इस तरीके से। अब या तो आप यहाँ पे ग्लू की हेल्प से इन दोनों धागों को अटैच कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने जो पहले वाले हमारे पास धागे थे और जो अब वाला है उन दोनों की हम लोगों ने लगा देनी है गांठ, और ताकि ये खुले भी ना और हमारा जो फ्लावर है वो यहाँ पे बंध जाए। ठीक हो गया। अब उसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा सब्ज कलर का धागा बचेगा उसको हम लोग कट कर सकते हैं। दोनों फ्लावर मैंने अरेंज कर लिए हैं और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे की चेन। आप लोग चाहें तो की चेन ना ऐड करें और इसको डायरेक्ट किसी बैग के ऊपर एज अ चार्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको की होल्डर के लिए यूज़ करूँगी तो मैं इसके अंदर ये कीज़ लगा रही हूँ, की चेन लगा रही हूँ। सो ये हमारा जो है वो की चेन इस तरीके से रेडी हो जाएगा। आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है और अगर आप लोग इसे बनाएं तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपने लाइक भी करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और ये देखें, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, एक फ्लावर ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। और यहाँ पे हमारे 2 कलर के जो हैं वो की चेन्स रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।